दोस्तों, आप लोगों ने मीराबाई की कहानी सुनी होगी। हम सब ने सुनी है कि मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण के लिए उनके दिल में कितना प्रेम था। उन्होंने श्री कृष्ण के प्रेम के लिए सब कुछ छोड़ दिया और उन्हीं में रम गई। आज हम एक ऐसी और कहानी बताने वाले हैं जिन्होंने मीराबाई की तरह ही प्रेम भक्ति में लीन होकर सब कुछ छोड़ दिया और भगवान शिव की भक्ति में ऐसी लीन हो गई कि उन्हें दुनिया का पता ही नहीं चला। आगे चल के वो महान कवित्री और एक ऐसी शख्स बनी जिनकी मिसालें दी जाती हैं। ये उत्तर भारत से आती हैं, ये दक्षिण भारत से आती हैं। एक ऐसी महिला जिनके बारे में हमें भी बहुत कम पता है और शायद लोगों को भी बहुत कम पता है, उत्तर भारत के लोगों को। तो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं उनका नाम है अक्का महादेवी। अक्का महादेवी की क्या कहानी है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। 12वीं शताब्दी की प्रख्यात कन्नड़ कवियत्री अक्का महादेवी एक परम शिव भक्त थी। पिता निर्मल शेट्टी और माता सुमति की सुपुत्री महादेवी जी का जन्म शिवमोगा जिले के शिकारीपुर तालुक के गांव में लगभग 1130 में ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता शिव भक्त थे। 10 वर्ष की आयु में महादेवी ने शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपने द्वारा रचित अनेक कविताओं में भगवान शिव का सजीव चित्रण किया है। ये प्रभु की सगुण भक्ति थी। भक्ति भाव के 4 प्रकार होते हैं: दास्य रखा, वात्सल्य और माधुर्य भाव। में महादेवी जी को अपने इष्ट के प्रति माधुर्य भक्ति थी। ये भगवान शिव को चिन्ह मल्लिकार्जुन अर्थात सुंदर चमेली के फूल के समान श्वेत सुंदर प्रभु कहकर संबोधित करती। इन्होंने भगवान शिव को ही अपना पति माना। उत्तर भारत की भक्तिमती मीराबाई के कृष्ण प्रेम के समान ही महादेवी जी की भगवान शिव में प्रीति थी। इनका वैवाहिक जीवन भी कुछ कुछ मीराबाई के जीवन से ही मिलता है। अक्का महादेवी का विवाह। युवावस्था में महादेवी अत्यंत शौर्यवंती थी। स्थानीय जैन राजा कौशिक इनके रूप पर मुग्ध हो गए। इन्होंने इनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। माता पिता महादेवी जी को भक्ति मार्ग पर ही बढ़ाना चाहते थे और वे इनका विवाह नहीं कराना चाहते थे। राजा की धमकियों से डरकर व विवश होकर वे इनका विवाह राजा कौशिक से करा देते हैं। अक्का महादेवी का पूरा जीवन या पूरा मन तो सिर्फ अपने चिन्ह मल्लिकार्जुन की आराधना में ही रहता, जिनको ये अपना पति मान चुकी थी। राजा कौशिक तरह तरह के प्रयास करके महादेवी जी से अपना प्रेम प्रकट करते, किंतु उनका हर प्रयास विफल होता और महादेवी जी राजा को अपने पास न आने देती और यही कहती रहती कि मेरे पति तो चिन्ना मल्लिकार्जुन है। महादेवी जी का ये आचार राजा को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अपनी पत्नी के मुख से किसी और को पति का संबोधन उनको क्रोधित कर देता। उस समय काल में ऐसे आचार विचार अपराधजनक थे। इस विषय पर निर्णय करने से के लिए राज्यसभा बुलाई गई। महादेवी जी यही कहती रहती कि मेरे पति तो चिन्ना मल्लिकार्जुन जी ही हैं। राजा ने क्रोध में आकर उनका परित्याग करते हुए महादेवी जी को राज्य छोड़कर चले जाने को कहा। महादेवी जी को बड़ी सहजता से इस निर्णय को स्वीकारता देखकर राजा को और क्रोध आ गया। उसने उनको सभी वस्त्र आभूषण जो जो भी राजा ने दिए थे वे सब उतारने के बाद राजमहल छोड़कर जाने को कहा। महादेवी जी ने अपने प्रभु का ध्यान करके पूरे शांत भाव से राजा का कहना माना और फिर उस दिन के पश्चात कभी कोई भी वस्तु या वस्त्र आभूषण धारण नहीं किए। अपने चिन्ना मल्लिकार्जुन की प्रिया महादेवी जी ने देह को लंबे केशों से ढका और राजमहल से चल दी। निर्वस्त्र महादेवी को समाज से बहुत दुत्कार मिली। लोगों ने बहुत प्रकार से इनको समझाने की कोशिश करी, पर ये ना डिगी और ना यही कहती रही कि भगवान से मिलन में वस्त्र की क्या आवश्यकता। जंगलों से गुजरते हुए अनेक प्रकार के संघर्ष करते हुए समाज का निर्भीकता से दृढ़ता से सामना करते हुए ये कल्याण पहुंची। कर्नाटक के बिदार जिले का ये शिव भक्ति का प्रसिद्ध गढ़ था। अनुभव मंडप की गोष्ठी में इन्होंने बहुत दृढ़ता से अपने विचार रखे। 12वीं सदी में महिलाएं घर से नहीं निकलती थीं। वे शिक्षा ग्रहण करने की अधिकारी ना थी। उस युग में महादेवी जी निर्वस्त्र सन्यासी होकर आध्यात्मिक ज्ञान की गोष्ठी में चर्चा करने का प्रयास कर रही थी। इनकी आध्यात्मिक विचारधारा को सराहना मिली।
वासप, अलम प्रभु आदि संत जो पहले महादेवी जी को समर्थन नहीं दे पा रहे थे, इनकी निर्वस्त्र अवस्था से परेशान थे। महादेवी जी की विचारधारा से प्रभावित होकर उन सभी ने इनको आध्यात्मिक पथ पर सहमति दी और अनुभव मंडप में प्रवेश दिया। इनकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम दृढ़ता व नम्रता ने सबको प्रभावित किया और इनको नए संबोधन अक्का अर्थात बड़ी दीदी से सम्मानित किया गया। इस प्रकार इनका नाम हुआ अक्का महादेवी। कल्याण में कुछ समय रहकर इन्होंने संतों व अन्य भक्तों के बीच उनके संग में आध्यात्मिक उन्नति की और इनकी भगवत में प्रेम में प्रगाढ़ता हुई। समय के साथ इनको अनुभव हुआ कि भगवत मिलन में सिर्फ जिज्ञासा, आत्मज्ञान व संयम पर्याप्त नहीं है। भगवान से एक होने के लिए निष्काम प्रेम व अन्य श्रद्धा भक्ति आवश्यक है। बहुत तपस्या के बाद भी जब इनका भगवान चिन्ना मल्लिकार्जुन के साथ एकाकार नहीं हुआ ये अल्लम प्रभु की ये अल्लम प्रभु जी की आज्ञा पाकर श्रीशैल चली जाती हैं। श्रीशैल में भगवान चिन्ना मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्रीशैल के घने जंगलों के बीच कदली नामक स्थान पर गुफा थी। अक्का महादेवी इस गुफा की शरण लेती हैं और एकाग्रचित होकर तप करती हैं। तप के प्रभाव से इनके अंतर्मन में निर्गुण भाव प्रकट हो जाता है। इनको सब में एक भगवान का ही अनुभव होता है। अल्पायु में ही इनको आत्म अनुभव हो जाता है और यह लिंगैक्य अर्थात भगवान चिन्ना मल्लिकार्जुन के लिंग से इनका एकाकार हो जाता है। अक्का महादेवी एक महान कन्नड़ कवयित्री हुई हैं। इनकी कविताएं भगवान चिन्ना मल्लिकार्जुन से प्रेम व आध्यात्मिक कल्याण पर रचित है। इन्होंने अपनी कविताओं को वचनों के रूप में लिखा है, जिसकी सरल भाषा और विचारों की गहनशीलता से आज भी लोग लाभान्वित हैं। मतलब लोग आज भी इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। इन्होंने कुछ 430 वचनों को लिखा है, जिसका कन्नड़ साहित्य में विशेष महत्व माना जाता है। इनकी रचनाएं कन्नड़ भाषा में हैं और जो कुछ साहित्यकारों द्वारा अन्य भाषाओं में अनुवादित हैं। अक्का महादेवी बसप अल्लम प्रभु ये भक्त लिंगायत धर्म व वीरशैव धर्म के अनुयायी थे। समाज की उन्नति में और लोगों को अध्यात्म की ओर बढ़ाने में इनका बहुत योगदान रहा है। भगवान पर विश्वास और चेन्नम मल्लिकार्जुन के प्रति अथाह प्रेम, भक्ति, निर्भीक व हिम्मत, दृढ़ता और विश्वास से भरपूर थी अक्का महादेवी। तो ये एक ऐसी महिला की कहानी है जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से भगवान शिव के लिए समर्पित कर दिया था। इनको साउथ की मीराबाई कहा जाता है, जिन्होंने भगवान शिव के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। अपने राज का त्याग कर दिया, अपनी शादीशुदा जिंदगी छोड़ दी, अपने सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ भगवान शिव को पाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, कैसा लगा वीडियो हमारा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।